जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। बिहार में बंपर जीत के बाद बीजेपी की नजर ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने पर तो है ही। 2026 में अपने गढ़ असम और 2027 में यूपी को बचाने को लेकर भी है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी कमल खिलाने के लिए पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कई रोड शो किए, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि बीजेपी में नड्डा के बाद कौन? जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही बीजेपी में नए अध्यक्ष पद के लिए सुबुहार जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्य में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द ही फैसला हो सकता है। चारों राज्य में नियुक्ति के फौरन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। संघ ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी को दिसंबर तक अपने जिन जिन राज्यों में अध्यक्षों का चुनाव नहीं हो पाया है उन राज्यों में कर ले। इन राज्यों में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख नाम चर्चा में है, जिसमें साध्वी निरंजन ज्योति, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा का नाम सुर्खियों में है। वहीं अगर इन राज्यों में दिसंबर तक चुनाव हो जाता है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का नाम सर्वोपरि है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का और केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि संघ इन तीनों नाम में से किस पर मुहर लगाती है या फिर संघ कोई और नाम आगे करती है। कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को ही समाप्त हो गया था। बावजूद इसके पिछले 2 साल से उन्हें सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ऐसा विस्तार पाने वाले वे पार्टी के पहले अध्यक्ष बन गए हैं, या यूं कहें कि बीजेपी में नया इतिहास बनाया है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। केंद्र में मंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों पदों पर लगातार 18 महीने से बने रहने का बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर चुटकी भी लेती रहती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बीजेपी पिछले 2 साल से अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, तो लगे हाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शाहनवाज हुसैन ने कुछ यूं पलटवार किया था। उनका खुद की पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, लगभग 2 साल हो गए। वो तो बना नहीं पा रहे हैं, तो फूट किस में है? उनमें है या हमारे पार्टी में है? तो इसलिए ये जुमले बोलते रहते मोदी जी, हम सुनते रहते हैं। अशोक गहलोत तो खुद ही नाराज रहते हैं। सचिन पायलट उनके बीच में बड़ा विभाजन है, पहले भी विभाजन दिखा था। तो अब वो अशोक गहलोत ये बताएं कि वो विभाजित हैं या नहीं हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं पर्दे के पीछे क्या है बीजेपी की सियासी मजबूरी, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो देखिए बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में क्या अड़चन है। तो देखिए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की अहम भूमिका होती है। संघ की चाहत अध्यक्ष वो बने जो हो मजबूत संगठन करता, तो वहीं संघ की विचारधारा से जुड़ा हो, हिंदुत्व के प्रति पूर्ण निष्ठा वो रखता हो। मजबूत ओबीसी नेता नड्डा की जगह ले सकता है, और वजह ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है देश की सियासत। बीजेपी अध्यक्ष के लिए मोदी और शाह की पसंद भी जरूरी है। बिहार चुनाव में बंपर जीत के बाद आपको बता दें कि ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वहीं 2009 की तरह चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। संघ और मोदी अचानक फैसला लेते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री से नितिन गडकरी आपको बता दें कि अध्यक्ष बने थे। नए अध्यक्ष को 3 सबसे मुश्किल संतुलन साधने होंगे। सबसे पहला संघ का भरोसा, दूसरा मोदी की सहमति और तीसरा पार्टी और संघ कार्यकर्ताओं का सम्मान। हालांकि बीजेपी में कोई भी अध्यक्ष पद को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि हम सिर्फ अध्यक्ष नहीं चुन रहे, हम ये तय कर रहे हैं कि मोदी के बाद भविष्य की बीजेपी कैसी होगी और किसके हाथ में होगी। तो देखिए कयास लगाया जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा।
देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की कमान आखिरकार किसे मिलती है।